आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास के अध्याय 7, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। क्या बोलेंगे हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, और फार्मूला इसके देखेंगे जो 7.1 में काम आएगा। कहाँ आएगा? 7.1 में। इसका उदाहरण भी है 1 से 5 तक, उसको भी देखेंगे आज तो इस लेक्चर में। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करें। पहले 9th क्लास में जो आप लोग पढ़े थे उस पर थोड़ा सा जोड़ देते हैं, ध्यान देते हैं। उसके बाद देखेंगे आप लोगों को क्या याद है क्या नहीं है। तो हम लोग पहले एक ग्राफ खींचेंगे जो आप लोग इसको कार्तीय तल बोलते हैं। ग्राफ को क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। इसको वाई अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे हो? वाई अक्ष, जो पृथ्वी के लंबवत होता है, और इसको एक्स अक्ष बोलेंगे जो क्या होता है? पृथ्वी के समानांतर होता है। इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। यह जो है मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक या बिंदु 0 होता है। इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इस तरफ की अगर बात करेंगे हम लोग तो प्लस में होता है 1 2 3 4, ठीक ना। यह अनंत तक आगे बढ़ता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर इस तरफ की बात करेंगे तो यह ऋणात्मक पॉइंट हो जाता है जो माइनस में होगा। तो -1 -2 -3 -4, यह जो है इसको एक्स डैश कहा जाता है। इसको एक्स डैश से निश्चित करते हैं। अगर इसको बात करेंगे तो y जो प्लस में जाता है, कौन सी में जाता है? वो प्लस में 1 2 3 4, इसको y अक्ष बोल देंगे। इसको y डैश, यह ऋणात्मक में हो जाता है माइनस में। तो -1 -2 -3 -4। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी हैं। तो इसको एक्स अक्ष कहा जाता है जो मूल बिंदु के दाहिने साइड प्लस में और मूल बिंदु के बाएं साइड माइनस में। इसको वाई अक्ष बोलेंगे जो मूल बिंदु के ऊपर जो होता है प्लस में और मूल बिंदु के नीचे माइनस में। वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं वो? ऊर्ध्वाधर रेखा। एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक। यह जो है 4 भागों में बांट दिया गया, 1 2 3 4, जिसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो यह जो होता है पहला चतुर्थांश होता है। क्या होता है वो? पहला चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोला जाता है। कोऑर्डिनेट। कैटेगरी डी। क्वाड्रेंट, QUAR, क्वाड्रेंट। चतुर्थांश, इसको यह फर्स्ट चतुर्थांश हुआ, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको सेकंड चतुर्थांश कहेंगे। इसको थर्ड चतुर्थांश कहेंगे। इसको फोर्थ चतुर्थांश कहेंगे। तो चतुर्थांशों की संख्या 4 गो होता है। कौ गो होता है? 4 गो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो कुछ घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहा है। कुछ घड़ी के उल्टा दिशा में। इसको दिमाग में रखना है कि यह जो पहला हुआ यहाँ से शुरुआत होता है और कुछ उल्टा चलता है, ना कि ऐसे चलता है, ठीक ना। तो कभी कभी बच्चा क्या होता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर पहला चतुर्थांश की बात करेंगे हम लोग तो इसका निर्देश बिंदु होता है
थोड़ा सा हम लोग बिंदु समझे। अगर बिंदु के बात करेंगे, पॉइंट्स, यह जो होता है एक्स वाई दो अक्षों के द्वारा बिंदु का निर्देशित किया जाता है, इसको एक्स निर्देशांक कहा जाता है। एक्स निर्देशांक, इसको वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को ऑप्सिका और वाई निर्देशांक को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक, तो बिंदु की अगर बात करेंगे तो हम लोग एक्स वाई, इसको क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक, इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को भुज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भुज। और वाई निर्देशांक को क्या बोलेंगे, कोटि बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कोटि। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो बिंदु होता है वह एक्स वाला भी प्लस में और वाई वाला भी प्लस में। दूसरा चतुर्थांश की बात करेंगे तो एक्स वाला तो माइनस में चला गया और वाई वाला कुछ में प्लस में। तीसरा चतुर्थांश की बात करेंगे तो एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में। तो इस चतुर्थांश की अगर बात करेंगे तो दोनों माइनस में। अगर चौथा चतुर्थांश की बात करेंगे तो एक्स प्लस में और वाई माइनस में। यह जो है माइनस में है, वो देखो छूट गया है, तो एक्स भी माइनस, एक्स प्लस में और वाई माइनस में। एक्स प्लस में और वाई माइनस में। फिर से एक बार दोहराते हैं, पहला वाला कुछ प्लस प्लस, दूसरा प्लस माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस। अब थोड़ा सा बिंदु को निर्देशित करने का हम लोग सीख रहे हैं कि किस चतुर्थांश में। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार एक या दो पूछ देता है। पूछेगा कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। माइनस के 2 और 3, बिंदु पहला माइनस के 2 3, दूसरा का जो है माइनस के 4 और माइनस के 5। तीसरा की अगर बात करेंगे हम लोग तो माइनस के 2 और 0, थोड़ा सा इसको भी समझ लेंगे, चाहे बाद में देखा जाएगा। तो प्लस के 2 और माइनस के 3। और इसको बात करेंगे चौथा को तो दोनों प्लस में 4 और 6। अब आप लोग देखेंगे पहला जो है x माइनस, तो x माइनस कहाँ जाएगा हो, तो x माइनस और y प्लस। x माइनस और y प्लस तक किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो दूसरा चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हो, दूसरा चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। अगर इसकी बात करेंगे तो दोनों माइनस में, दोनों माइनस किस चतुर्थांश में जा रहा है, समझ में आ रहा हो, तो दोनों माइनस जो है तीसरा चतुर्थांश में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा चतुर्थांश। एक्स जो है प्लस में और वाई माइनस में, तो एक्स प्लस में किस में है, इस यहाँ पर, और वाई माइनस में, हमें पीछे वाला जो है अक्ष माइनस में है। तो इसको क्या लिखेंगे, चौथा चतुर्थांश। क्या हो, चौथा चतुर्थांश। अगर इसकी बात करेंगे तो दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में किस चतुर्थांश में आता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में। अगर बिंदु ए को जो है शून्य हो जाएगा, अगर ए को जो है बिंदु, जैसे 5 नंबर हम लोग देखेंगे, 5 नंबर थोड़ा सा देखेंगे, अगर रहेगा कि माइनस के 2 और 0, और 6 नंबर में 0 और प्लस के 4। यह बिंदु दोनों कौन से चतुर्थांश में पता चल रहा है हो, तो देखो x तो माइनस में है, x तो माइनस में दिखाई दे रहा है, इस तरफ होगा, लेकिन y कौन सी यहाँ पर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर एक नोट निकल के आ रहा है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि x अक्ष पर y का मान 0
होता है। दूसरा का अगर बात करेंगे हम लोग नोट दो कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो ध्यान दो यहाँ पर y का मान 0 है, तो y का मान 0 किस अक्ष पर होता है, y का मान जो है 0 किस अक्ष पर होगा, तो इसको बोलेंगे बिंदु कहाँ है हो, तो x अक्ष पर। कहाँ है, बिंदु कहाँ जाएगा, x अक्ष पर। तो x अक्ष कौन है, यहाँ पर। तो इसका अगर निर्देश बिंदु कहेंगे तो -2 कुछ यहीं पर होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें x जो है 0 है, तो कहाँ जाएगा, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि x अक्ष पर y का मान 0 होगा, y अक्ष पर x का मान 0 होगा। तो जहाँ x मतलब कि, तो वहाँ बिंदु किस जाएगा, y अक्ष पर जाएगा। तो y अक्ष पर कुछ बिंदु को अगर हम लोग देखेंगे तो निर्देशित कहाँ जाएगा, तो y के मान कितना है, वो 4 है, तो कुछ यहाँ जाएगा, ठीक ना। तो इसको अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, y अक्ष पर। अच्छा, इसको बोल सकते हैं, अब देखो इसको अगर x अक्ष पर है तो इसका मतलब कि x अक्ष पर कौन सी, तो दूसरा और तीसरा के बीच में भी कहल जा सकता है। ऑप्शन में जिसे दे रहेगा उसे मारना है। यहाँ पर अगर बात करेंगे y अक्ष पर, तो y अक्ष पर कौन सी, तो 1 और 2/4 के बीच में, ना कि 3-4 कर देना। y अक्ष पर तो इसे यह भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे देखिए यहाँ पर एक कार्तीय तल बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है, जो इस तरफ x अक्ष, इस तरफ x डैश मतलब ऋणात्मक, इस तरफ y, इस तरफ y डैश मतलब कि ऋणात्मक, y का ऋणात्मक और x का निर्देश। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। कह रहा है कि बिंदु -3/4 का चतुर्थांश और निर्देशन बताएं। पहले बताना है कि यह किस चतुर्थांश में है, बिंदु -3 और 4 का चतुर्थांश बताना है कि यह किस चतुर्थांश में है, और साथ ही साथ बताना है कि इसका निर्देशन बिंदु कहाँ है। हम लोग ग्राफ पर देख लेंगे कहाँ है, ठीक। तो इसका चतुर्थांश की बात करेंगे तो यह माइनस में, x कौची में है, वो माइनस में, और y कहाँ है, प्लस में 4। इसका देखेंगे तो -3 कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, -3 और +4। तो बिंदु का निर्देशन कुछ यही होगा ना हो, तो -3 और 4 जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। तो अगर इसका निर्देश यहाँ तो पता चल गया, लेकिन यह किस चतुर्थांश में है, अभी जस्ट हम पहले बताएं कि यह किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश कैसे गिना जाता है, घड़ी के उल्टा दिशा में। तो यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। तो यह कौन सा चतुर्थांश बना, दूसरा चतुर्थांश बना। कहाँ बना, दूसरा चतुर्थांश। तो इसका आंसर का अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा चतुर्थांश, ठीक। निर्देशन मतलब कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, निर्देशन तो यहाँ पर कार्तीय तल रहेगा तब ना पता चलेगा, ग्राफ रहेगा तब ना पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख दिए कि निर्देशन कहाँ है, तो हम दिखा दिए, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। यह कह रहा है कि बिंदु 4 -2, 4 और -2 में कोटि क्या है, तो कोटि किसे बोलते हैं, अभी जस्ट हम बताएं कि कोटि जो है y का निर्देशांक को बोला जाता है। तो इसमें कोटि क्या होगा हो, तो y का निर्देशांक क्या है, तो कोटि बराबर y का निर्देशांक -2 है, तो कोटि कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हुआ। बिंदु -2 और 0 का निर्देशांक कहाँ है, -2 और 0 का निर्देशांक पूछ रहा है। तो -2 और 0, y 0 है हो, तो इसका निर्देशांक कहाँ होगा, तो क्या बोले कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर क्या हुआ, y का मान 0 होगा। अभी जो नोट 2 को लिखवाए थे कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर y जो 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो यह जो इसका मतलब निर्देशित कहाँ हुआ है, तो x अक्ष पर। तो कहाँ होगा हो, x अक्ष पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x अक्ष पर, ठीक। और बाद देख लेंगे कि माइनस में है, x माइनस में है हो, तो इसका मतलब कौन सी कि दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश के बीच में। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा मारेंगे, लेकिन x अक्ष पर अधिकांशतः रहता है। तो इसको कहल जा सकता है कि दूसरा तथा तीसरा चतुर्थांश के ठीक
बीच में, कहाँ होगा हो, दूसरा और तीसरा चतुर्थांश के ठीक बीच में। कह रहा है कि बिंदु, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कह रहा है कि 3 4 में भुज क्या है, 3 4 में भुज क्या है। तो क्या बोले थे, भुज किसको बोलते हैं, एक्स का निर्देशांक। तो एक्स का निर्देशांक इसमें क्या है हो, तो 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो भुज बराबर का हो जाएगा हो, जिसको एक्स का निर्देशांक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो भुज जो है इसका 3 हो गया। कह रहा है कि 2 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो प्लस के 2 और माइनस के 3 यहाँ पर देख लेंगे। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो x प्लस में और y माइनस में। तो x प्लस में ही और y माइनस में ही, मतलब कि बिंदु जो है यही कहीं होगा। तो इसका क्या होगा, तो चौथा चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा चतुर्थांश। तो इसका आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ चतुर्थांश। तो मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा कि आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग अब लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे हो, दूरी सूत्र, जिसे डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच के दूरी को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जिसे बिंदु है इसको P मान लेते हैं। इसका अगर निर्देशांक होगा तो एक्स वाई इसका भी निर्देशांक होगा ना हो। इसको क्या मानेंगे हम लोग, Q मान लिए। तो इसका भी एक्स से वाई निर्देशांक होगा। तो ये दोनों बिंदु के अगर निर्देशांक के हम लोग पहचाने खातिर क्या करेंगे कि यह बिंदु पहला है तो इसको x1 और y1 बोलते हैं, ठीक ना। यह बिंदु दूसरा है तो इसको x2 और y2 बोलेंगे, ठीक। x1 और y1, P का निर्देशांक अगर बात करेंगे पहला बिंदु के तो x1 और y1, और Q के बात करेंगे तो x2 और y2। दो बिंदु हो गया। अभी दोनों के बीच के जो दूरी सूत्र होता है, इसको अगर हम बात करेंगे तो दूरी सूत्र जिसे PQ बराबर, PQ के अगर बीच के दूरी निकालना होगा तो यही होता है। कोई चीज़ सूत्र होता है कि रूट अंडर x1 माइनस के x2 के स्क्वायर, ठीक। बीच वाला, पहले वाला माइनस, फिर प्लस, और उसके बाद कोई चीज y1 माइनस y2 के स्क्वायर, दोनों रूट अंडर रहेगा। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, अगर जान जाएंगे तो मतलब याद करने की जरूरत नहीं होगा। क्या होता है वो, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो पहला माइनस दूसरा माइनस बीच में प्लस करना है। इसको कहेंगे कि x1 माइनस के x2 के स्क्वायर और y1 माइनस के y2 के स्क्वायर। अगर इसी को अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, x2 लिख देंगे और बाद में x1 लिखा जा सकता है, और फिर प्लस में ही रहेगा, स्क्वायर रहेगा, सेम रहेगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर ध्यान दे थोड़ा सा, इसको बाद में लिखे या पहले लिखे, इसको अगर हम लोग कोई मान के चलिए कि हम इधर से PQ देख रहे हैं और कोई कहेगा कि नहीं QP है, ठीक। क्या कहेगा, QP है, मतलब को हम इधर से जा रहे हैं तो PQ बोलेंगे, और कोई इधर से आएगा तो क्या बोलेगा, QP बोलेगा, ठीक। तो वैसा स्थिति में तो अगर x2 माइनस x1 भी करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अगर यही बात आएगा मूल बिंदु से निर्देशांक, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है, मतलब x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो दूसरा का, यहाँ से पहला सूत्र हो गया। दूसरा का सूत्र बोलेंगे कि किसी बिंदु का मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है हो, मूल बिंदु से दूरी। तो अगर मूल बिंदु से दूरी के बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाता है, मूल बिंदु से अगर दूरी के बात करेंगे किसी बिंदु को तो x के स्क्वायर प्लस के y के स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। तो इसको क्या कहेंगे, x1 माइनस x2 के स्क्वायर और y1 माइनस y2 के स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर x के स्क्वायर और प्लस के y के स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग की आखिरी बात काहे होता है हो। तो मूल बिंदु जैसे यहाँ क्या हो गया, मूल बिंदु का वो मानते हैं, इसका 0 0 हो गया। कितना हुआ, 0 0। इससे अगर दूरी कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 और y1 कहल जा सकता है, चाहे कुछ है ये ना है तो xy भी कहल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग OA निकालेंगे, OA के बीच के दूरी निकालेंगे तो क्या होता हो, यहाँ पर अगर बैठाएंगे तो इसको 0 माइनस x के स्क्वायर करेंगे ना हो, अब प्लस के 0 यहाँ से माइनस y का स्क्वायर करेंगे
ठीक, अब देखो जीरो में से कोई संख्या घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर माइनस के एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस के वाई के स्क्वायर। अब माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाता है, ठीक, इसे माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हो, तो 3 के स्क्वायर करेंगे माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे, बात एक ही होता है। इसका भी होता है माइनस 3 गुना माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा 9, और 3 का स्क्वायर करेंगे भी तो 3 गुना 3 बराबर 9 का है कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो माइनस से तो माइनस हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे आगे, उदाहरण का क्वेश्चन जो है बनाने की कोशिश करेंगे। यही फार्मूला पर दूरी सूत्र के मात्र जो है 7.1 में 2 ही फार्मूला कार्य करेगा।